वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो। बाबा भैरवनाथ की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। कन्वारा धाम की जय हो। व्यासपीठ की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। बोले साचे दरबार की जय हो। सर्वप्रथम इस तिलहरी के पावन धरा पर विराजमान माता भगवती माँ काली एवं मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहन, सभी माताएं बहनें, आप सभी को भी नमन वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। और आप सभी भाई बहनों से सादर जय भवानी की जय हो। आइए भक्तों, आज यह कथा का अंतिम दिवस है, यानी तीसरा दिवस है। तो आइए हम सभी कथा में प्रवेश करने से पहले अपने तन मन को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए माँ भगवती और गुरुदेव जी के नाम का संकीर्तन करते हैं। तो सभी बड़े भाव के साथ संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। माँ शरणं माँ शरणं माँ शरणं बोलो माँ शरणं माँ शरणं माँ शरणं माँ शरणं माँ शरणं
माँ शरणम 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 जय हो माँ शरणम माँ शरणम माँ शरणम माँ शरणम माँ शरणम शरणम गुरु शरणम माँ 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 शरणम जय हो माई गुरु शरणम माँ शरणम 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 गुरु शरणम माँ माँ शरणम गुरु शरणम माँ शरणम गुरु शरणम माँ शरणम गुरु शरणम माँ शरणम गुरु शरणम बोलिए माता भगवती माँ काली की श्री सतगुरुदेव जी भगवान की बोलिए सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, अब हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं, तो सभी बड़े भाव के साथ मन को एकाग्र करके कथाओं को श्रवण करेंगे। तो भक्तों, देखा जाता है कि संसार में हर मनुष्य दुखी है, परेशान है। देखा जाए तो हर कोई किसी न किसी कारण से वह दुखी है, परेशान है। और कहा भी गया है कि
कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी जगदम्बा का दास। भक्तों, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन बिन उदास है। सुखी कौन है? जो भगवत भजन करता है, भक्ति करता है, वही इस संसार में सुखी है। नहीं तो कोई रोगों के कारण दुखी है, तो कोई बुढ़ौती के कारण दुखी है, बुढ़ापा घेर लिया है, चलने की सामर्थ्य नहीं है, बिस्तर से उठने की सामर्थ्य नहीं है, और लड़के बहू है तो वो सुनने के लिए, सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई गरीबी के कारण दुखी है। भक्तों, गरीबी भी मनुष्य को ऐसे स्थान पर ला करके खड़ा कर देती है जहाँ से सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। जब तक आपके पास धन दौलत है तभी तक आपके पास रहेंगे लोग, आपका साथ देंगे, लेकिन जब आपके पास धन दौलत नहीं है तो कोई आपका साथ नहीं देता है। तो कहने का भाव है कि कोई गरीबी के कारण दुखी है, जिसके कारण मनुष्य को बड़ा दुख होता है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि संसार में जो भी आता है उसे दुखों का सामना करना ही पड़ता है। और ऐसा क्यों होता है, तो इसे जानने के लिए आइए चलते हैं देवी भागवत की ओर। तो परम ऋषि श्री व्यास जी राजा जन्मेजय को कथा श्रवण करा रहे थे, देवी भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे। तो राजा जन्मेजय कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपकी बातों को सुन करके संशय में पड़ गया हूँ, दुविधा में पड़ गया हूँ। तो व्यास जी कहते हैं कि राजा जी, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आप संशय में पड़ गए हैं, दुविधा में पड़ गए हैं? ऐसी कौन सी बात है? तो राजा जन्मेजय कहते हैं कि हे गुरुदेव, सुरसेन सुतः श्रीमान वासुदेवः प्रतापवान, श्रुतं मया हरिर्यस्य पुत्र भावमवाप्तवान। कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि वसुदेव जी सुरसेन के पुत्र थे, जिनके यहाँ स्वयं पुत्र रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रागट्य हुआ था। और वसुदेव जी परम प्रतापी थे, धर्म परायण थे। फिर कंस ने उन्हें बंदी क्यों बना लिया? और उनकी पत्नी भी, वह भी पतिव्रता थी, धर्म परायण थी। फिर क्यों कंस के द्वारा उनके पुत्रों का वध कर दिया गया? और हे गुरुदेव, भगवान श्री हरि विष्णु जी वसुदेव के पुत्र बनकर के वो कारागार में जन्म क्यों लिए? और हे गुरुदेव, जन्म लिए तो अच्छी बात है, लेकिन वो चोरी से गोकुल में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहे थे? और हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतारी थे और वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, लेकिन वो जरासंध के डर के कारण मथुरा को छोड़ करके द्वारिकापुरी क्यों चले गए थे? ऐसा इन सब का कौन सा अपराध था? और हे गुरुदेव, अंतिम समय में जब भगवान श्री कृष्ण परलोक गमन कर रहे थे तो उस समय महान धनुर्धर अर्जुन के सामने भीलों ने गोपियों को लूट लिया था। हे गुरुदेव, ऐसा इनका कौन सा अपराध था? आप बताने की कृपा करें। राजा जन्मेजय की बातों को सुन करके व्यास जी थोड़ी देर मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और विचार करते हैं कि इनके प्रश्न तो बड़े कठिन हैं। थोड़ी देर वो शांत रहते हैं, फिर कहते हैं कि राजन, इस संसार में कर्मों की बड़ी मान्यता है।
कर्मों की गति को जानने के लिए देवता भी समर्थ नहीं हुए तो फिर तुच्छ मनुष्यों की बात ही क्या है। और हे राजन, जब से इस संसार में त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के आज तक इस धरती पर कर्मों के आधार पर ही सभी का जन्म हुआ और इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है, क्योंकि आदि और अंत से रहित होते हुए भी सभी जीव की उत्पत्ति कर्म रूपी बीज से ही हो रही है और वह कर्मों के आधार पर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं। और हे राजन, यह संसार शुभ अशुभ तथा मिश्र तीनों कर्मों से वो व्याप्त है। यहाँ तक कि विद्वानों ने यह भी कहा है कि संचित, प्रारब्ध और वर्तमान, यह तीन प्रकार के कर्म हर शरीर में अवश्य रहते हैं और ब्रह्मादि जैसे देवताओं को अपने कर्मों के आधार पर सुख दुख रोग शोक सहन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर उसे सुख दुख रोग शोक दरिद्रता सहन करनी पड़ती है और पूर्व जन्म के पुण्य फल हर व्यक्ति में विद्यमान रहता है। शुभ अशुभ यानी अच्छे बुरे कर्म व्यक्ति में सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि बिना कर्मों के जीव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती और कर्मों के आधार पर ही सूर्य निरंतर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और कर्मों के आधार पर ही चंद्रमा में भी दाग दिखाई देता है और भक्तों कर्मों के आधार पर ही रुद्र को भी मुंडों की माला पहनना पड़ता है। तो हर मनुष्य को कर्म करने से पहले अच्छा बुरा विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह संपूर्ण जगत कर्मों से ही होता है। यह संपूर्ण जगत कर्म फल में ही बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि श्री हरि विष्णु जी भी कर्म फल में ही बंधे थे, नहीं तो वह मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म उन्हें क्यों लेना पड़ता। क्या कोई सुंदर रहन सहन आसन को छोड़ करके दानवों से युद्ध करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी भी कर्म फल में बंधे हुए हैं। तो उसी तरह से कर्मों के आधार पर ही वसुदेव और देवकी को कारागार में रहना पड़ा। ऐसा सुन करके राजा जन्मेजय कहते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसा इनका कौन सा कर्म था जिन्हें इतना दुख सहन करना पड़ा। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, ये इनका पूर्व जन्म का कर्म था। ये पूर्व जन्म के कारण इन्हें इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ा। अब वो पूर्व जन्म का कर्म ये था कि वसुदेव जी वरुण देव के साथ इन्होंने घोर अन्याय किए थे, क्योंकि तभी वरुण देव जी ने इन्हें श्राप दिया था कि तुम पृथ्वी लोक में जाकर के गौपालन का कार्य करो। ये वसुदेव जो है ये पूर्व जन्म में कश्यप नाम के ऋषि थे और इनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो कश्यप ऋषि एक बार यज्ञ करने की तैयारी करते हैं, तो उस यज्ञ में गौ की आवश्यकता थी। तो वो जाते हैं वरुण देव जी के पास, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे वरुण देव जी, हमें यज्ञ करना है, तो उस यज्ञ में हमें गाय की आवश्यकता है, गौ की आवश्यकता है। तो आप मुझे अपनी गाय दे दीजिए। जब मेरा यज्ञ समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तब हम आपकी गाय वापस कर देंगे। अब वरुण देव जी गाय दे देते हैं, वो लेकर आते हैं। उनका यज्ञ भी समाप्त हो गया, लेकिन वो गाय वापस नहीं करते हैं। उस गाय को देख करके कश्यप ऋषि के अंदर लालच आ जाती है, उनके अंदर मोह समा जाता है, क्योंकि वो जो गाय थी अत्यंत सुंदर थी, कामधेनु थी। तो वो विचार बना लेते हैं कि अब हम उनकी गाय वापस नहीं करेंगे। तो वरुण देव जी विचार करते हैं
कि क्या अभी तक इनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ, ये हमारी गाय वापस क्यों नहीं किए। ऐसा सोचते हुए वरुण देव जी खुद उनके आश्रम पहुंच जाते हैं और कश्यप ऋषि से कहते हैं कि भाई अब तो आपका यज्ञ पूरा हो गया है, आप मेरी गाय वापस दे दीजिए। लेकिन कश्यप ऋषि जी तो प्लान बना करके बैठे थे कि हम इनकी गाय वापस नहीं करेंगे। तो गाय वापस नहीं करते हैं, दोनों में खूब बात विवाद होता है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। तब वरुण देव जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, उनसे निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हमने अपनी गाय कश्यप ऋषि जी को दी थी और वो बोले थे कि आपकी गाय हम वापस कर देंगे, वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो हम उन्हें श्राप देते हैं कि वह पृथ्वी लोक में जाकर के गौपालन का कार्य करें और उनकी पत्नियां जो हैं वह मृत्यु लोक में जन्म ले। जिस तरह से मेरी गाय बछड़े के लिए तड़प रही है, उसी तरह से यह भी पुत्र के बिछुड़ने का, पुत्र के वियोग का दुख सहन करे, हम इन्हें ऐसा श्राप देते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, ये जो वसुदेव हैं ये पूर्व जन्म में कश्यप नाम के ऋषि थे और वरुण देव के श्राप के कारण इन्हें इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ा। और ये दिति और अदिति जो हैं ये एक देवकी और एक रोहिणी हैं, तो इन्हें अपने कर्मों के आधार पर नाना प्रकार के दुख सहन करने पड़े। तो माँ के भक्तों, वही मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी कर्म करने से पहले विचार अवश्य कीजिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही सभी को सुख और दुख मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवत भजन कीजिए, क्योंकि मैया के दरबार में तो भक्तों सभी लोगों का खाता होता है। इसलिए आइए इस भजन के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहूंगी। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए भवानी मैया की जय हो। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता। मैया के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत वैरागी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत वीरानी, क्या राजा क्या रानी। माँ की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, माँ की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, माँ की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, माँ की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबको ही फल देता। मेरी मैया के दरबार
मर्यादा। बड़े बड़े कानून मैया की बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून मैया की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए तो वह दुनिया की, इसीलिए तो वह दुनिया की जगत मैया कहलाती मेरी दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता भैया सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता भैया सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। इसीलिए भक्तों कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग हमेशा अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए, क्योंकि मैया के दरबार में तो सभी लोगों का खाता है। वह उसकी नजर सभी के ऊपर है। इसीलिए आगे की लाइनों में यही कहा गया है कि अच्छे कर्म तू कर ले बंदे कर्म न करियो काला। अच्छे कर्म तू कर ले कर्म न करियो काला। अच्छे कर्म तू कर ले बंदे कर्म न करियो काला। अच्छे कर्म तू कर ले बंदे कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाखों आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता भैया सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता भैया सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरी मैया के दरबार में सब लोगों का बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। इसीलिए भक्तों आखिरी शब्दों में यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति इस संसार सागर से पार हो जाता है और बुरे कर्म करने से वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो आप सब से यही कहना चाहूंगी कि आप सब हमेशा भगवत भजन करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भगवती और गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी भाई बहनों से सादर जय भवानी की।
बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की।